सभी रिपोर्टर्स चुप बैठकर उसे देखने लगे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब किस पर भरोसा करे। और मुझे तो इस वीडियो में सब ब्लर दिख रहा है। मेरे जैसे दिखने वाले के साथ इस वीडियो को शूट किया गया है। ये बिल्कुल फेक वीडियो है, उज्जवल ने कहा। उज्जवल की बात सुनकर कुछ लोग उसके साथ हाँ बोलने लगे थे। शुभम चुप होकर ये सब देख रहा था। मैं इस वीडियो को पुलिस के हाथों में दे रहा हूं, वही लोग पता कर लेंगे सच क्या है, शुभम ने बहुत आराम से कहा। शुभम की बात सुनकर मानो उज्जवल के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस फेक वीडियो को पुलिस को देकर मुझे फंसाना चाहते हो? तुम पुलिस को पैसे देकर हम जैसे गरीब लोगों की आवाज को दबा देना चाहते हो, उज्जवल ने बड़बड़ाते हुए कहा। शुभम को उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जानता था कि लोग अपने बचाव के लिए इस तरह कुछ भी बोल सकते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जो ये प्रूव करता हो कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत किया है? अगर है तो प्लीज हमें दिखाओ, जिससे सबको पता चल सके कि मैं गलत हूं और तुम सही। शुभम के सवाल का उज्जवल के पास कोई जवाब नहीं था। शुभम ने तुरंत विनय को इशारा किया कि वो पिक्चर्स दिखाए जिसमें उज्जवल वर्कर के साथ था। विनय ने तुरंत सभी पिक्चर्स को सबके सामने लाकर रख दिया। उसे देखकर सभी रिपोर्टर्स शॉक्ड होकर उसे देखने लगे। किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतना सीधा दिखने वाला आदमी इतना घटिया काम कर सकता है। उज्जवल ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। उसके माथे से पसीना बहने लगा। वो समझ गया था कि सारी बाजी उसके हाथ से निकलती जा रही है। मुझे इस तरह बदनाम मत करो। मैं उन पिक्चर्स में नहीं हूं। ये सब बिल्कुल झूठ है, उज्जवल ने बचने की कोशिश करते हुए कहा। उज्जवल को कमजोर पड़ता देखकर एक रिपोर्टर ने शुभम से पूछा, आप सिर्फ उज्जवल जी के कैरेक्टर के बारे में बता रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हो। क्या आप खुद को साबित कर सकते हो कि आपने कुछ नहीं किया इनकी लड़की के साथ? उस रिपोर्टर को अशोक चौहान ने भेजा हुआ था। उसकी बात सुनते ही शुभम ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। वो बिल्कुल भी उस लड़की मायरा के बारे में बात नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इन सबके सामने मायरा का नाम खराब हो। शुभम को उदास देखकर विनय को बहुत बुरा लग रहा था। जब तक हम इसे मजबूर नहीं करेंगे तब तक ये अपनी गलती को नहीं मानेगा, विनय ने शुभम से कहा। तुम सही कह रहे हो, शुभम ने कहा। शुभम के हाँ कहते ही विनय ने एक और रिकॉर्डिंग प्ले कर दी जिसमें मायरा और सविता की बातचीत साफ सुनाई पड़ रही थी। रिपोर्टर जो एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, उन सब ने तुरंत ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। ये रिकॉर्डिंग शशांक ने हॉस्पिटल में रिकॉर्ड की थी। उस रिकॉर्डिंग से अब सब कुछ सामने आ रहा था। उज्जवल ने जैसे ही सविता और मायरा की बात सुनी तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। जैसा कि आप सबने सुना कि उज्जवल की वाइफ ने एक्सेप्ट किया है कि ये मुझसे पैसे लेना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ये साजिश रची थी और मैंने उस बारे में पूरे टाइम अपना मुंह बंद रखा क्योंकि मैं उस लड़की को मीडिया की नजरों में नहीं लाना चाहता था, शुभम ने आराम से कहा और सबकी तरफ देखने लगा। कुछ पल रुकने के बाद शुभम ने आगे कहा, अगर आप लोगों को इस रिकॉर्डिंग पर भी यकीन नहीं हो रहा है तो मैं इनकी पत्नी सविता और इनकी बेटी मायरा, जो मेरी छोटी बहन जैसी है, उन्हें भी यहां बुला सकता हूं। शुभम ने तुरंत अपने गार्ड को इशारा किया और कुछ ही देर में वो गार्ड मायरा और उसकी मां सविता को सबके सामने स्टेज पर ले आया। सामने अपनी बेटी और वाइफ को देखकर उज्जवल गुस्से से भड़क उठा। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, उज्जवल ने गुस्से में भड़कते हुए कहा। उज्जवल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी अपनी वाइफ को मारने के लिए स्टेज पर चढ़ जाएगा। उसकी पत्नी उससे डरी हुई अपनी बेटी को गले लगाए हुई थी। उज्जवल गुस्से से सविता को मारने के लिए स्टेज पर बढ़ा ही था कि तुरंत एक गार्ड ने उसे रोककर स्टेज से नीचे कर दिया। उज्जवल को इस तरह देखकर सविता के हाथ पैर कांपने लगे थे।
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।